दोस्तों, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमें बहुत महंगी पड़ जाती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी इंसानी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जिनमें कंपनीज को हज़ारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान हुआ है। इनमें से कुछ गलतियां नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 1 पर आता है ट्रेन डायमेंशन मिस्टेक। दोस्तों, ये गलती फ्रांस नेशनल रेलवे कंपनी द्वारा की गई थी। आज तक की सबसे महंगी गलती है, आप कह सकते हैं। हुआ कुछ यूं कि फ्रांस ने अपने रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने और फास्ट बनाने के लिए 15 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट बना था, जिसमें 2000 नई ट्रेन बनाने वाले थे। और इसी के चलते एक गलती हो गई जिसका नुकसान $68 मिलियन यानी कि करीब 5 अरब रुपए था। और इसकी वजह थी दोस्तों प्लेटफॉर्म्स की चौड़ाई। जी हाँ, जब उन्होंने काफ़ी सारी और महंगी फास्ट ट्रेनें बना दी तो उन्होंने बाद में नोटिस किया कि ये ट्रेनें प्लेटफॉर्म में नहीं घुस सकती। प्लेटफॉर्म की चौड़ाई इतनी नहीं है कि उनमें ट्रेन आ सके। अब ट्रेन की चौड़ाई को दोबारा कम करना तो जैसा इम्पॉसिबल था। अब करना ये पड़ा कि करीब 1000 प्लेटफॉर्म्स को सुधारा गया, यानी कि उनको चौड़ा किया गया, जिसमें इतना सारा खर्च आया एक छोटी सी मिस्टेक के कारण। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 की, जहाँ पर आता है टाइपिंग मिस्टेक। जापान की एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी थी जिसका नाम था मिजोऊ फाइनेंशियल ग्रुप। इस कंपनी को एक ब्रोकरेज की मिस्टेक के कारण $225 मिलियन यानी कि करीब 16 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। जेकॉम नाम की एक कंपनी का एक शेयर उस एम्प्लॉय को 6,10,000 येन में बेचना था। मैं आपको बता दूं कि येन एक जापानी करेंसी है दोस्तों, मतलब $5,041 में सेल करना था, पर मिस्टेक से उल्टा हो गया। उसने 6,10,000 शेयर्स सिर्फ 1 येन में बेच दिया, जिससे शेयर मार्केट में हड़कंप मच गया और इतना ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा। दोस्तों चलते हैं नंबर 3 पर, और तीसरे नंबर पर यहाँ पे आती है स्काई स्केपर मिस्टेक। लंदन में बनी एक बिल्डिंग जिसको वॉल्की टल्की के नाम से जाना जाता है, और इसका डिज़ाइन थोड़ा कर्व में दिया गया है, जो कि इसकी सबसे बड़ी खामी है। और ये एक 37 मंजिली बिल्डिंग है जो पूरी तरह से कांच से ढकी हुई है, यानी उसके बाहरी सरफेस पे कांच का यूज़ किया गया है। और दोस्तों यहीं इस डिज़ाइन की दूसरी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि जब इस बिल्डिंग पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो सारी रोशनी कर्व डिज़ाइन के कारण एक जगह पर रिफ्लेक्ट होकर इकट्ठा हो जाती है, और वहाँ पर टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि उस हीट के कारण वहाँ पे खड़ी गाड़ियों की बॉडी भी पिघलने शुरू हो जाती है। दोस्तों, बिल्डिंग का सबसे ज़्यादा मजाक तब बनाया गया जब सोशल मीडिया पे पब्लिक ने वहाँ अंडे फ्राई करते हुए वीडियोस डाल दी, और बाद में इसको बनाने वाले इंजीनियर्स की बहुत थू-थू हुई। इसी कारण दोस्तों इस बिल्डिंग को बनाने में लगे $200 मिलियन यानी कि करीब 14 अरब रुपए वेस्ट हो गए, और पब्लिक ने यहाँ पर थू-थू किया, बेइज्जती की, वो बात अलग। दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 की, तो चौथे नंबर पर यहाँ पे है द लफेनबर्ग ब्रिज। ये ब्रिज स्विट्जरलैंड और जर्मनी दोनों देशों के बीच 2003 में बनाया गया था, जिससे दोनों देशों के लोग आने जाने के लिए इसका यूज़ कर सकते थे और टाइम और ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी बचा सकते थे। तो ये तय हुआ कि दोनों देश अपनी अपनी तरफ से ब्रिज को बनाते हुए लाएंगे और एक मिडल पॉइंट पर इसे जोड़ देंगे। पर एक गलती ये हुई कि दोनों ब्रिज की हाइट में फ़र्क पाया गया, और ये फ़र्क महज 54 सेंटीमीटर का था, और इससे हुए नुकसान को आप सोच सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट यानी कि 5वें नंबर पर है टाइटैनिक शिप। इसके बारे में लगभग आप सभी जानते होंगे, मूवी भी है, आपने देखी होगी, और इसके डूबने से हुए नुकसान को हम आज भी देखेंगे। तो दोस्तों टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 को ख़त्म हो गया था, और ये इतना बड़ा शिप था कि 3,547 आदमियों को लेकर चलने की कैपेसिटी रखता था। पर उस दिन ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना होने के कारण समुंदर में एक बहुत बड़े बर्फ़ के सॉलिड टुकड़े से, जिसको हम बर्फ़ की चट्टान भी कह सकते हैं, उससे टकराने के बाद टाइटैनिक में छेद हो गया, और उसके बाद 2 घंटे 40 मिनट में ये पूरी तरह से डूब गया। दोस्तों 1912 में इसे बनाने में $7.5 मिलियन लगे थे, यानी कि अगर आज के टाइम पे मैं कन्वर्ट करके बताऊं तो करीब 29 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे करीब 1500 आदमियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, जिसके नुकसान की कोई वैल्यू ही नहीं।
और जाते जाते दोस्तों एक छोटा सा फैक्ट इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों शिप पे उस टाइम पे जितना भी स्टाफ था उसमें से एक भी इंसान की जान नहीं बची, और लेकिन अगर वो चाहते तो खुशकिस्मत बच के निकल सकते थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।